नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में पृथ्वी पर अगर हम देखें तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है क्या। आपने बहुत बार ऐसे चीज़ें देखी होंगी अपने जीवन में कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई होगी, लेकिन फिर भी एक सच या फिर एक प्रामाणिकता का हमारे मन में एक ऐसे होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये भी सच जीत जाएगा। तो इसका आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमेशा सच की जीत होती है क्या। तो दो चीज़ों में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, एक इंसान के रूप में और एक आत्मा के रूप में। अगर इंसान के रूप में हम देखें, आज हम हमारे सामने क्या हो रही है सारी चीज़ें इस दुनिया में, तो उस तरीके से देखा तो इसका डायरेक्टली हमें जवाब मिलता है कि नहीं, हमेशा सच्चाई की जीत नहीं होती। क्योंकि हम बहुत बार नाइंसाफ़ी देखते हैं किसी अच्छे इंसान पर जो बहुत ही अच्छे कर्म करता है, बहुत ही सच से कहीं ना कहीं चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, उसको ज़िंदगी में कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। और बहुत बार ऐसे भी लोग हमने देखे होंगे कि जो बहुत बुरे हैं, सबको पता है कि ये एक बुरा इंसान है या फिर इसने बड़े बड़े अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी वो मज़े में जी रहा है, बहुत ही उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और उसको उसके पीछे पीछे लोग भी आने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी तो यही जी रहा है, क्योंकि वो बुरा करके भी एक शान से जी रहा है और उसका उसको किसी चीज़ का भी डर नहीं है, आज भी वो बुरे काम करते जा रहा है। तो एक इंसान के रूप में अगर हम इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो डायरेक्टली हमें जवाब इसका मिल जाता है कि सच का कभी भी जीत नहीं होती। हम बहुत बार इस दुनिया में देखते हैं कि कोई प्रामाणिक इंसान होता है, बेचारा गरीब होता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करे या फिर सच से कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश करे, तो उसका हमेशा बुरा ही कुछ हो जाता है। उसके उल्टा कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं जो बुरी बुरी या फिर कुछ ऐसी झूठी झूठी बातें बताकर अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे से बढ़ा लेते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वो उसी जगह में गरीबी में ज़िंदगी काट रहा होता है। तो इसलिए हम ऐसा ही सोचते हैं कि सच हमेशा हार ही जाता है। बहुत लोग आज मुझे ये भी कहते हैं कि बहुत बड़े अपराध उनके किसी करीबी को किसी ने उनसे छीन लिया और फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। जिसने बहुत ही बुरा काम किया वो बहुत ही आज़ाद घूम रहा है और वो हो सकता है कि और भी आगे किसी के साथ बुरा करे। तो इन सारी चीज़ों से मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता है। वो भी यही कहते हैं कि भगवान आखिर है कि नहीं, या फिर सच की जीत कब होगी, या फिर जो झूठे लोग हैं वो बहुत ही मज़े में जी रहे होते हैं। और एक ऐसे होता है ना कि उनको समाज से भी एक मान्यता मिल गई है कहीं ना कहीं। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि सीधे सीधे सबको पता है कि इसने कुछ बुरा काम किया है, लेकिन समाज में उनको कोई भी जाकर पूछता नहीं, और पूछा तो भी वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि कहीं पर भी सारी चीज़ें दबा देंगे। तो ऐसी चीज़ों से हम एक कहते हैं ना कि एक हमारा मन उड़ जाता है कि सच कुछ भी नहीं है। जो भी है वो पैसा है या फिर जो भी है वो पावर है। जिसके साथ जिसके पास पैसा और पावर है वो दुनिया को यहाँ से वहाँ कर सकता है, या फिर कुछ भी बुरा काम करेगा बहुत ही अच्छे से छूट सकता है। तो हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सच की जीत कभी भी नहीं होती, कभी भी दुनिया में सच की जीत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में डायरेक्टली आ ही जाती है। ये एक इंसान के रूप में अगर हम सोचें तो हो सकता है, लेकिन अगर एक आत्मा के रूप में अगर हम सोचें, एक आत्मा के नज़रों से सोचें कि आत्मा किस तरीके से सोचेगी, तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि सच की ही हमेशा जीत होती है। ये बात थोड़ा सा हम डिटेल में अभी सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कैसा है देखो दोस्तों कि ये जो दुनिया बनाई है पृथ्वी की अगर हम बात करें, तो ये इंसान को सामने रख के नहीं बनाई है, ये आत्मा को ही सामने रख के बनाई है। अगर इंसान को सामने रख के यहाँ पर बनाया होता तो जो भी अच्छा कर्म करता उसके अच्छे ही दिन आते, जो भी बुरा कर्म करता उसको 100% उसकी सज़ा तुरंत मिल जाती, या फिर थोड़े से टाइम के बाद 100% मिल जाती। लेकिन ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं दिखते। तो इसके मतलब क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आत्मा के लिहाज से ही बराबर है सब कुछ, बस इंसान के लिहाज से ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है यहाँ पे। जैसे आत्मा का निर्माण हुआ है आत्मलोक में, और वहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है, अपने विकास के लिए एक एक सीढ़ी आगे जाना पड़ता है। तो इस वजह से उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है। पृथ्वी पर का ही जीवन सब कुछ है, उसके लिए ऐसा नहीं होता। वो पृथ्वी पर किसी काम की वजह से आती है, और वो काम क्या है कि पृथ्वी पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करना, सारी चीज़ें सीखना। अगर हमसे कोई बड़ा है तो वो किस तरीके से आगे गया है, या फिर वो अगर पवित्र है तो हमें उसके जैसे बनने की कुछ कोशिश करना। इसलिए हमें ये ज़िंदगी मिली है, और इस तरीके से ये जीवन की जो सच्चाई है वो यही है कि हम जीवन को समझें और उसमें कुछ करने की कोशिश करें। तो इसलिए हमें ये जीवन मिला है, और यही जीवन सब कुछ नहीं है। जीवन में मैंने सारी चीज़ें सीख ली और सब कुछ पा लिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं। मैं जब उस आत्मलोक में जाऊंगा तब मेरे विकास का स्तर क्या होगा वो महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में। क्या है कि पृथ्वी का जो जीवन है वो आत्मा के लिए सब कुछ नहीं है। हो सकता है कि उसने ऐसे बहुत सारे जीवन लिए होंगे,
किसी एक जीवन में वो बहुत ही बड़ा कुछ राजा था, किसी एक जीवन में बहुत ही गरीब इंसान था, किसी एक जीवन में 2 वक्त के रोटी के लिए उसको भी बहुत ज़्यादा तरसना पड़ा था। ये सारी चीज़ें उसके किरदार है या फिर वो उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी उस वक्त, लेकिन आज वो कौन सी पोजीशन पे है ये महत्वपूर्ण है। तो अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि हमेशा सच की ही जीत होती है। मैं आपको उदाहरण के लिए कहता हूँ कि जैसे हमने अभी बात की कि कोई एक प्रामाणिक इंसान है, वही वफादार एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बहुत ही कभी भी उसने सपने में भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान अगर पृथ्वी पर मतलब बहुत ही दुख में रहता है तो हो सकता है कि उसके आत्मा ने ये चयन किया हो कि वो मतलब इस सारी चीज़ों से परिस्थिति से गुजरेगा और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर उसको मतलब इन सारी चीज़ों का एक तोहफा मिलेगा या फिर इन सारी चीज़ों के वजह से उसके आत्मा का विकास जो है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे से मतलब वो ऊपर जा सकता है। तो ऐसे जब होगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ, ये सच की तो जीत हो गई, क्योंकि मेरे साथ पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन आज मैं आत्मा के स्वरूप में इन सारी चीज़ों से बहुत ही ऊँचा उठ रहा हूँ। मैंने आपको एक इंसान की भी कहानी कही थी जहाँ पर उसके साथ पूरी तरीके से सब कुछ बुरा ही हुआ था और वो पूरी तरीके से मतलब दुखी इंसान था, लेकिन आत्मलोक में जाकर उसने अपने आप को बहुत ही ऊंचे स्थान पर पाया और तब उसको पता चला कि उसके सामने इतने दुख आखिर क्यों आए। और ऐसे दुख में भी उसका मन कहीं ना कहीं कह रहा था कि तू मत चिंता कर, तेरे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन उस इंसान के आखिरी पड़ाव तक उसके साथ कुछ भी नहीं अच्छा हुआ और उसका वही खुद कह रहा है कि मेरा मन अंतर मन कहीं ना कहीं मुझे समझा रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गया, अब क्या अच्छा होगा मेरे साथ। लेकिन आत्मलोक में उसने अपने आप को बहुत ही ऊंचे स्थान पर पाया। तो इस तरीके से है दोस्तों, आज जो भी लोग कुछ बुरा करते हुए हमें दिख रहे हैं उनको हमें, वो आज हो सकता है कि पृथ्वी पर बहुत ही मज़े की ज़िंदगी जिए, हो सकता है कि इसी जीवन में उनको उसकी सज़ा ना मिले, लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब वो इस दुनिया से जब चले जाएंगे आत्मलोक में, तब वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर अपने आप को पाएंगे। आजकल ऐसे आपने बहुत कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा काम करते हैं, वो मतलब उनको अभी आदत सी हो गई है दूसरों के साथ कुछ बुरा खिलवाड़ करना, दूसरे को दुख देना, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर देना। तो ऐसे लोग हो सकता है कि आज हम बहुत ही हमें वो मज़े में दिख जाए, लेकिन हो सकता ये ज़रूर होगा कि उनके कर्म कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं और उसकी सज़ा भी उनको 100% मिलेगी। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, मैं दोनों तरफ से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंसान की नज़रों से हम देखें या फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो सच की हमेशा ही जीत होगी ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन आत्मा जो है दोस्तों, आत्मलोक का जो इंसाफ है वो ज़रा भी 1% के लिए भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जो भी बुरा काम करेगा उसकी 100% उसको सज़ा मिलेगी और जो भी अच्छा काम करेगा उसको उसका पारितोषिक भी ज़रूर एक दिन मिलेगा। बस कैसा है कि ये सारी चीज़ें मतलब समझो मेरे सामने किसी ने कुछ बुरा किया है तो मेरे ही सामने उसको उसकी सज़ा मिलेगी, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हर एक आत्मा अपनी अपनी मतलब कर्म के ये लेकर आते हैं, कर्म बंधन और कर्म के जो मतलब जो भी लेखा जोखा है वो अपने लेकर आते हैं, इसलिए हमारे सामने ही ये सारी चीज़ें घटेंगी, ऐसे नहीं होता। महत्वपूर्ण है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें और हम अपने जीवन में अपनी डेवलपमेंट कुछ करने की कोशिश करें। कभी कभी कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वो दूसरों का ही कुछ बुरा कह के उसमें ही मतलब अटकते रहते हैं कि उसने इतना बुरा किया है, मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बुरा किया, लेकिन फिर भी मैं एक दुख की ज़िंदगी जी रहा हूँ। वो मेरे सामने का इंसान वो बहुत ही मज़े में जी रहा है, वो इतना बुरा है, उसने क्या क्या बुरा किया है हमें आपको पता नहीं वगैरह, ऐसे लोग बातें करते। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी उसकी है, उसका आत्मा का सफ़र है। हो सकता है कि वो और भी मतलब बहुत ही निचले स्तर पर जाए और हम जिस स्तर पर फ़िलहाल है वहाँ तक ही आने के लिए उसको हो सकता है कि 100-200 जन्म लेने पड़े, लेकिन वो उसका सफ़र है, हमें उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं है। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हुआ और मैं और भी कितना अच्छा बन सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि हम आत्मा के एक एक सीढ़ी ऊपर चले गए तो ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर हमें फिर से पृथ्वी पर आकर दुख भोगने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों को हम समझें और इससे परे जाने की कोशिश करें। जो भी अच्छा है उसका एक दिन ज़रूर अच्छा होगा और अगर कोई बुरा है तो उसकी भी सज़ा उसको 100% एक दिन मिलने ही वाली है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।